हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, आज हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम एंड आरएस ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम दोनों के समझेंगे। ठीक, तो देखो, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को समझने से पहले बहुत सारी बातें जानना जरूरी है, जैसे एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है। ठीक है, तो देखो, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, ठीक, और एक होता है हमारा आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। ठीक है, आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। ठीक, पहले एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को रीड करेंगे, बाद में आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को रीड करेंगे। ठीक है, तो देखो, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सबसे पहले किसने दिया था? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सबसे पहले किसने दिया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने, है ना। किसने दिया था? कार्ल लैंड, ठीक, कार्ल लैंडस्टीनर ने कौन सी ईयर में दिया था? 1901 में, 1901 में। ठीक है, तो वो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, तो ये जो डिवीजन किया गया है एबीओ के रूप में, तो ये किया गया हमारा एंटीजन के बेस पे। किसके बेस पे किया गया है? जो आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट है, उनके बेस पे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम दिया गया है। आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम किसके बेस पे दिया गया है? आरएच फैक्टर्स। आरएच फैक्टर यदि प्रेजेंट है आरबीसी की सरफेस पे तो आरएच पॉजिटिव, एंड आरबीसी की सरफेस पे आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो आरएच नेगेटिव। तो आरएच नेगेटिव को हम बाद में देखेंगे, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम को। पहले स्टडी करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम की। ठीक है, तो देखो, कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में ये दिया था। अब जो है एंटीजन, और दो शब्दों ने, एंटीजन और एंटीबॉडी। तो देखो, एंटीजन कहां पर प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं सरफेस ऑफ द आरबीसी, आरबीसी की सरफेस पर, यानी सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी बोल सकते हैं। आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटीजन। ठीक है, कहां पर प्रेजेंट होते हैं? आरबीसी की सरफेस पर। ठीक, या बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन ऑफ दी आरबीसी। एंटीबॉडी कहां प्रेजेंट होती है? तो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है हमारी प्लाज्मा में। एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है हमारी कहां पर? प्लाज्मा में। ठीक, प्लाज्मा में। तो जो एंटीजन है, ये टू टाइप्स की पाई जाती है, एंटीजन ए, एंड एंटीजन बी। ठीक, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। प्लाज्मा में भी हमारी दो टाइप की एंटीबॉडी पाई जाती है जो कि नेचुरल है। कौन कौन सी? एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी, और एंटी बी एंटीबॉडी। ठीक, ये हमारे एंटीबॉडी प्लाज्मा में होती है, और आरबीसी की सरफेस पर कौन होते हैं? हमारे एंटीजन। तो एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटी ए और एंटीबॉडी बी। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी समझ गए। देखो, यदि आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए प्रेजेंट है, आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा ए। यानी आरबीसी के ऊपर जो भी एंटीजन प्रेजेंट होगा उसके बेसिस पे हमने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को डिवाइड किया है। ए प्रेजेंट है एंटीजन पर तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप बी। देखते हैं,
देखो जैसे ये आरबीसी, ठीक, इसकी सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एंटीजन ए प्रेजेंट है, ठीक, एंटीजन ए प्रेजेंट है। एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो एंटीजन ए प्रेजेंट है तो इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी? कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी? एंटीबॉडी बी। इसके पास एंटीबॉडी कौन सी होगी प्लाज्मा में? जैसे इसके पास जो प्लाज्मा है इसमें एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी, ठीक। जैसे दूसरी आरबीसी है, दूसरी आरबीसी है, तो इसके ऊपर सपोज करो कि एंटीजन बी प्रेजेंट है, ऐसी सेप का है, ठीक, एंटीजन बी। जिसके पास एंटीजन ए होता है उसके पास एंटीबॉडी बी होती है, जिसका एंटीजन बी होता है उसके पास एंटीबॉडी ए होती है, ठीक है। एंटीबॉडी कौन सी होगी इसके पास? एंटीबॉडी ए, ठीक है। एंटीजन बी के पास एंटीबॉडी ए होगी, यानी इसका ब्लड ग्रुप क्या है? बी। सपोज करो देखो हमारे एंटीजन के बेस पर ब्लड ग्रुप 4 टाइप की, ए बी, ए बी एंड ओ, ठीक। तो देखो जो ब्लड ग्रुप ए बी है, यानी ए बी क्यों रखा है? ए और बी, इसके पास एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों टाइप के पाए जाते हैं, यानी इसकी आरबीसी पर एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी बी, एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी दोनों टाइप की पाई जाती है ना। इसके पास एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, ठीक। लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। क्यों एंटीबॉडी नहीं होती? क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजन हैं, तो इसके पास एंटीबॉडी क्या है? इसके पास नील, ठीक। तो ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ की आरबीसी पर, ब्लड ग्रुप ओ की आरबीसी पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। यानी इसकी आरबीसी, इस आरबीसी सरफेस पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसके पास एंटीबॉडी दोनों होंगी क्योंकि एंटीजन है ही नहीं है प्रेजेंट। तो एंटीबॉडी इसके पास कौन सी होगी? ए भी होगी एंड बी भी होगी, ठीक है। लेकिन जो एंटीजन है वो क्या होगा? नील, क्या होगा? नील, ठीक। तो देखो एंटीबॉडी हमारी सपोज करो इस टाइप की है, ठीक है। एंटीबॉडी ये है हमारी, कोई भी ये है प्लाज्मा के ऊपर, ठीक है। एंटीबॉडी ए, अगर ब्लड ग्रुप ए के पास एंटीबॉडी ए होती तो देखो एंटीबॉडी का साइन कैसा है, ठीक। एंटीबॉडी बी में, एंटीबॉडी ए में ये एंटीजन आगे फंस जाते, एंटीबॉडी ए में ये वाले जो एंटीजन ए हैं ये वाले फंस जाते, तो इसलिए एंटीजन ए के पास एंटीबॉडी बी होती है इस शेप की, क्योंकि ये इसमें फंस ना सके। अगर ये आपस में फंस जाएंगे तो क्या होगा? क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी हो जाएगी, ठीक। तो देखिए एंटीबॉडी ए एंटीजन बी के पास है, ठीक है। एंटीजन बी के पास कौन सी बॉडी है? एंटीबॉडी ए। एंटीजन कुछ ऐसी शेप का है बी, लेकिन एंटीबॉडी ए कैसी है? इस टाइप की, जो एंटीजन ए है, तो ये इसमें फंस नहीं सकती है, इसलिए इसकी एंटीबॉडी ए होती है, ठीक है। लेकिन एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों है, एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों है, इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। अगर समझो अगर एंटीबॉडी बी इसके पास होती तो एंटीबॉडी बी का ये इस शेप का इससे फंस जाता और आरबीसी को क्या कर जाता है? पकड़ लेता, यानी क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी कर देता। अगर एंटीबॉडी ए भी होती इसके पास तो एंटीबॉडी ए यानी ये वाले स्पाइक प्रोटीन ये चीज में फंस जाते एंटीबॉडी ए में, तब भी ये आरबीसी को पकड़ लेता और क्या बना देता? इस
क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी। अब देखो एंटीजन इसके पास नील है, ब्लड ग्रुप ओ, यानी कोई एंटीजन है ही नहीं है, एंटीबॉडी दोनों है, एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है, यानी कोई एंटीजन है ही नहीं, फंसने का कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। तो क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी होगी नहीं, ठीक। तो अब देखते हैं एक टेबल की फॉर्म में बना के, ठीक है, हम देखते हैं टेबल की फॉर्म में, ठीक है। जब देखो ब्लड ग्रुप यहां ले लो एंटीजन ऑन आरबीसी, एंटीजन ऑन आरबीसी, एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, यहां देख लो डोनर, ठीक। तो देखो देखो ब्लड ग्रुप हमारे एंटीजन के बेसिस से 4 टाइप के, ए बी और ओ। देखो ब्लड ग्रुप ए के पास एंटीजन कौन सा होता है, ए होता है, एंटीजन के बेस पे ही डिवाइड, ठीक है। एंटीजन ए है ब्लड ग्रुप के पास, लेकिन एंटीबॉडी कौन सी होती है, एंटीबॉडी बी, एंटीबी, ठीक है। डोनर देखो अभी डोनर देखते हैं, ब्लड ग्रुप बी के पास एंटीजन कौन सा होता है, बी, आर वो एंटीबॉडी कौन सी होगी, ठीक है, एंटीबॉडी ए बी ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन कौन से होते हैं, दोनों, ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी दोनों होती है, ठीक। लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं होती, मैंने बताया क्यों नहीं होती है। अगर एंटी ए यानी एंटीबॉडी ए होगी तो ये क्या करेगी, एंटीजन ए को पकड़ लेगी, क्लम्पिंग कर देगी आरबीसी की। अगर एंटीबॉडी बी होगी तो वो एंटीजन बी को पकड़ लेगी, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी हो जाएगी, ठीक है। तो इसके पास नील एंटी नील होती है, कोई होती नहीं है। ब्लड ग्रुप ओ के पास एंटीजन कौन से होते हैं, कोई भी नहीं होते, एंटीजन नील, लेकिन एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप ओ के पास दोनों होते हैं, एंटी ए एंड एंटी बी, ठीक। अब देखते हैं डोनर, यानी ब्लड ग्रुप ए को ब्लड कौन कौन दे सकता है, ब्लड ग्रुप बी को ब्लड कौन कौन दे सकता है, ब्लड ग्रुप ए बी को, ओ को ब्लड ग्रुप कौन कौन से दे सकते हैं। तो देखो ब्लड ग्रुप ए को ब्लड ग्रुप ए वाला दे सकता है और ओ वाला दे सकता है, ठीक है। ए वाला दे सकता है और ओ वाला दे सकता है। ओ वाला क्यों दे सकता है, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ए को ए वाला और ओ वाला, ठीक, ओ ब्लड ग्रुप वाला दोनों दे सकते हैं। ब्लड ग्रुप बी को ब्लड ग्रुप बी वाला तो दे ही सकता है, लेकिन ओ वाला दे सकता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप बी को बी वाला एंड ओ वाला, ठीक। ब्लड ग्रुप ए बी को ब्लड ग्रुप ए भी देगा और ओ भी दे सकता है, ए भी दे सकता है और बी भी दे सकता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है, लेकिन एंटीजन दोनों हैं, ठीक है। तो देखो ए बी और ओ चारों, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप को केवल ओ ही दे सकता है, कोई और नहीं दे सकता, ठीक है। ओ ब्लड ग्रुप को कौन देगा, ओ। अब देखो ए ब्लड ग्रुप को ए और ओ सभी में कॉमन है, यानी ओ ब्लड ग्रुप सभी को दे सकता है, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी। और एक चीज और, ए बी ब्लड ग्रुप सभी का ले सकता है, ए का भी, बी का भी, ए बी खुद का अपना भी और ओ का भी। तो देखो जो ए बी ब्लड ग्रुप है, और जो ओ ब्लड ग्रुप है, तो ए बी ब्लड ग्रुप को बोलते हैं इसलिए हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट, क्योंकि ये सबसे ले सकता है,
क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ठीक, ओ ब्लड ग्रुप सभी को दे सकता है, इसलिए बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर। ठीक, अब देखो ब्लड ग्रुप ए वाले को बी वाले का क्यों नहीं दे सकते, ब्लड ग्रुप बी वाले को ए वाले को क्यों नहीं दे सकते। ठीक है, सपोज करो, देखो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए वाला जैसे इसकी आरबीसी पर एंटीजन ए रखा है, इसके पास जो एंटीबॉडी है वो बी है, बी कुछ इस टाइप की है, लेकिन ब्लड ग्रुप बी समझो, इसके पास इस टाइप की एंटीजन है, एंटीजन बी, इसके पास एंटीबॉडी ए होती है। अगर मैं ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप के ऊपर बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दूं तो इसके पास एंटीबॉडी कौन सी है, ए, और इसके पास कौन सी एंटीबॉडी है, बी। ये एंटीबॉडी बी जब हमारे अंदर वो जो ब्लड ग्रुप बी है एंटर करेगा तो ये एंटीबॉडी क्या करेगी, इस वाले ब्लड ग्रुप के एंटीजन बी को पकड़ लेगी और क्या बना देगी, वो क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी, है ना। जैसे क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी बनेगा तो फ्लो ऑफ ब्लड रुक जाएगा, फ्लो ऑफ ब्लड जैसे रुक जाएगा तो उस केस में क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। यानी ब्लड ग्रुप बी जैसे ही एंटर करेगा तो एंटीबॉडी बी, ब्लड ग्रुप जैसे ही एंटर करेगा तो एंटीबॉडी बी इस वाले ब्लड ग्रुप को क्या करेंगी, पकड़ लेंगी और क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी कर लेंगी। अब एक बात सोचोगे तुम कि एंटीबॉडी ए भी तो आ रही है, एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप ए को नहीं पकड़ सकती, नहीं। क्यों, क्योंकि जो रिसिपिएंट होता है और जो डोनर होता है, यानी जो लेने वाला है और जो देने वाला है, ये जो ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए को हम चढ़ा रहे हैं तो जिसके ऊपर चढ़ा रहे हैं ब्लड, यानी जो भी रिसिपिएंट है, उसके कंपैरिजन में जो ब्लड ग्रुप बी है उसका प्लाज्मा थोड़ा डाइल्यूट होता है और डाइल्यूट की वजह से एंटीबॉडी क्या होती है, इनएक्टिव हो जाती है। ठीक है, डाइल्यूट की वजह से एंटीबॉडी क्या होती है, इनएक्टिवेट हो जाती है ना, इनएक्टिव हो जाती है। इसलिए एंटीबॉडी ए एंटीजन ए को नहीं पकड़ेगा, लेकिन एंटीबॉडी बी, भाई ये तो रिसिपिएंट के पास है ना पहले से, तो ये तो एक्टिव है ना, तो जैसे ही ब्लड ग्रुप बी आएगा तो ब्लड ग्रुप बी के ऊपर जाके ये क्या करेगी, कैचअप हो जाएगी। ऐसे जैसे ब्लड ग्रुप एंटर करेगा ये क्या करेगी, इसको यहाँ से ऐसे करके पकड़ लेगी और क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी बना देगी, जिससे फ्लो ऑफ ब्लड रुक जाएगा और उस केस में ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो देखो एक बार बात कर लेते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में दिया था। एंटीजन और एंटीबॉडी दो होते हैं। एंटीजन हमारी सरफेस ऑफ आरबीसी पर प्रेजेंट होते हैं। एंटीजन दो टाइप के होते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। ठीक, एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। ये भी दो तरह की नेचुरल एंटीबॉडी हमारी बॉडी में होती है। हमारी बॉडी के अंदर दो नेचुरल एंटीबॉडी होती है, कौन सी, एंटी ए एंटीबॉडी और एंटी बी एंटीबॉडी। ठीक, तो देखो ब्लड ग्रुप ओ वाला ही देगा। ठीक है, जैसे देखो ब्लड ग्रुप ए है, ये ब्लड ग्रुप बी है, तो अगर हम ब्लड ग्रुप ए को ब्लड ग्रुप बी दे देंगे तो देखो इसके पास एंटीबॉडी बी है, इसके पास एंटीबॉडी ए है। ठीक, ये एंटीबॉडी जैसे ब्लड ग्रुप बी यानी एंटीजन बी एंटर करेगा, ये एंटीबॉडी क्या करेगी, इसके ऊपर जाके इसे पकड़ लेगी, क्लम्पिंग कर देगी। जैसे ही बहुत सारी आरबीसी क्लम्प कर जाएंगी, बहुत सारी आरबीसी को ये एंटीबॉडी की पकड़ लेगी, तो ये ब्लड फ्लो नहीं होने देगी, और ब्लड फ्लो नहीं होगा तो उस केस में डेथ भी हो सकती है। तो देखो एक चीज और देखी होगी आपने, ए बी ए एंड बी ओ भी है, लेकिन ए पॉजिटिव क्या है, ए नेगेटिव क्या है। पॉजिटिव और नेगेटिव भी तो सुना होगा, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। ये चीज हम कहा देखेंगे आरएस ब्लड ग्रुपिंग में कि पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो चलो चलते आरएस ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम समझते। ठीक है, देखो
आर एच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। सबसे पहले ये आर एच नाम कहां से आया? वो तो हमारे एंटीजन के बेसिस पे हो गया था। अब ये आर एच कहां से आया? तो देखो, सबसे पहले जो आर एच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है ये किसने दिया था? ये किसने दिया था? कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर ने, ठीक है, एंड वीनर ने, ठीक। कौन सी ईयर में दिया था? ये दिया था 1940 में, ठीक है, 1940 में। तो देखो, सबसे पहले रेसिस मंकी में देखा गया था, आरबीसी की सरफेस पे रेसिस मंकी में एक आरएच एंटीजन देखा गया था, या आरएच फैक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है, रेसिस मंकी, रीसस मंकी। इसका साइंटिफिक नेम होता है मकाका मुलेटा। क्या होता है? मकाका मुलेटा। ठीक, मकाका मुलेटा। मकाका मुलेटा, ठीक। तो देखो, रीसस मंकी से आरएच लिया गया है, इसके बेसिस पे हमने आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम रख दिया है। जो आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है आरबीसी की सरफेस पे, ये ह्यूमंस की आरबीसी के ऊपर भी देखा गया फिर बाद में, ठीक है। यानी नियरली 80% ऑफ पॉपुलेशन में ये आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है। 80% ह्यूमंस में यानी पॉपुलेशन में आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है और 20% में नहीं होता है। तो जिनमें प्रेजेंट होता है आरएच फैक्टर, जिनकी आरबीसी के ऊपर आरएच फैक्टर यानी आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है, उसे बोल देते हैं आरएच पॉजिटिव। जिसकी आरबीसी की सरफेस पे आरएच फैक्टर यानी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, उन्हें बोल देते हैं आरएच नेगेटिव, ठीक है। तो देखो, यदि लेकिन इंडिया में देखें तो ये करीब 97% आरएच पॉजिटिव होते हैं। इंडिया में 97% आरएच पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और ओवरऑल देखें तो 80% होते हैं, ठीक। तो देखो, यदि आरएच प्रेजेंट ऑन आरबीसी यानी आरएच प्रेजेंट है तो आरएच पॉजिटिव, यानी सपोज करो ब्लड ग्रुप ए है, इसके पास एंटीजन ए तो है ही, अगर आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट है, अगर आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट है, ये बाद में देखा गया था 1940 में, ठीक है। ये तो मतलब आरएच ब्लड ग्रुपिंग, लेकिन बाद में ये मंकी की पे तो था ही, लेकिन ह्यूमंस पे भी देखा गया। तो जिनमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है उन्हें बोल देते हैं आरएच पॉजिटिव, यानी ए तो है ही, तो इस ब्लड ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा? ए, और आरएच फैक्टर प्रेजेंट है इसलिए क्या है? पॉजिटिव, तो इसका नाम हो गया ए पॉजिटिव। जिनकी आरबीसी पर नहीं होता उनका हो जाता ए नेगेटिव या बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, जो भी एंटीजन लगा है, एंटीजन तो होगा ए हो या बी हो। अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव हो जाएगा वो, आरएच फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, आरएच फैक्टर यानी आरएच एंटीजन फैक्टर लिखो, फैक्टर और एंटीजन दोनों बोल सकते हैं। आरएच फैक्टर अब्सेंट तो आरएच नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? आरएच नेगेटिव। अब देखो, जो एक इसका मिसमैचिंग का केस है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। क्या है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ठीक है। तो वो समझते हैं, यानी आरएच इनकॉम्पेबिलिटी मिसमैच, ठीक है। देखो समझते हैं, जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होती है वो क्या होती है, क्या डिजीज है? वो डिजीज केवल किसमें होती है? फीटस में। किसमें होती है? केवल फीटस में। तो देखो कैसे होती है, समझते हैं। सपोज करो एक मदर है, आरएच नेगेटिव है, ब्लड ग्रुप कोई भी हो,
ए बी ओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो RH नेगेटिव है, यानी उसकी RBC के ऊपर RH एंटीजन नहीं है। अब देखो ये इस मदर, ये प्रेग्नेंट मदर है, इस मदर का जो फीटस है, ठीक है, वो क्या है, RH पॉजिटिव। क्या है वो, RH पॉजिटिव। समझना ध्यान से देखो, फीटस RH पॉजिटिव है और मदर RH नेगेटिव है। अभी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, ठीक है, क्या है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है मदर की, ठीक। तो देखो इसमें क्या होता है, RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव, यानी RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला RH पॉजिटिव को दे सकता है, कोई परेशानी नहीं होगी। RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप को दे सकता है, कोई भी परेशानी नहीं होगी। RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला RH पॉजिटिव को दे सकता है, कोई भी परेशानी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। प्रॉब्लम क्रिएट कब होगी, जब RH पॉजिटिव ब्लड वाला RH नेगेटिव ब्लड वाले को दे देगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो समझो, RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला जो है, यानी ब्लड ग्रुप कोई हो, ए बी ओ, लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए। RH पॉजिटिव है, यानी RH फैक्टर प्रेजेंट है उसकी RBC पे, तो RH पॉजिटिव वाला RH पॉजिटिव को दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। RH नेगेटिव वाला RH नेगेटिव को दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। RH नेगेटिव वाला RH पॉजिटिव को दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कब है, जब RH पॉजिटिव RH नेगेटिव को दे देगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इन तीनों केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि RH एंटीबॉडी नहीं होती है। बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर RH एंटीबॉडी नहीं होती है, ठीक। देखो RH पॉजिटिव है, यानी फैक्टर प्रेजेंट है, तो वैसे ही एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अगर आज सपोज करो RH एंटीजन प्रेजेंट है और हमारे अंदर RH एंटीबॉडी भी है, तो जो एंटीबॉडी है वो तो इस RH एंटीबॉडी को पकड़ लेंगे, एंटीजन को क्लम्पिंग कर देंगे। इसलिए RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले के अंदर तो RH एंटीबॉडी होंगी नहीं, ठीक। RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप, जब RH फैक्टर ही नहीं है, RH एंटीजन प्रेजेंट है ही नहीं है, तो एंटीबॉडी किस बात की, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर भी एंटीबॉडी नहीं है। RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव, यानी RH नेगेटिव वाला RH पॉजिटिव को दे सकता है। तो देखो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले के पास तो एंटीबॉडी है नहीं है, तो ये RH पॉजिटिव को दे देगा। एंटीबॉडी इसके पास नहीं है, RH पॉजिटिव के पास एंटीबॉडी भी नहीं है, लेकिन एंटीजन है, लेकिन एंटीबॉडी थोड़ी ना जा रही है ब्लड में। एंटीबॉडी अगर होती तभी तो एंटीजन को क्लम्पिंग करती हो, लेकिन RH पॉजिटिव के पास एंटीबॉडी तो नहीं है, लेकिन जब RH पॉजिटिव RH नेगेटिव के पास भी नहीं है एंटीबॉडी, इसके पास भी नहीं है कोई नहीं, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जैसे RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव के अंदर जाएगा, तो RH नेगेटिव वाला जो ब्लड ग्रुप है उसके लिए तो ये क्या है, फॉरिजन हुआ ना, तो इसके खिलाफ क्या होंगे, धीरे धीरे इसके अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। RH एंटीबॉडी इसके अंदर क्या होगा, धीरे धीरे RH एंटीबॉडी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी, बनने लगेगी। क्यों बनने लगेगी, क्योंकि जो RH पॉजिटिव है RH नेगेटिव बॉडी के लिए ये फॉरिजन है, ठीक। लेकिन इनमें तो एंटीबॉडी है ही नहीं, तो इसलिए नहीं बनी। लेकिन ये जो है इसके पास RH फैक्टर है, इसके पास RH फैक्टर है, RH एंटीजन है, इसके पास नहीं है, तो इस ब्लड ग्रुप को क्या लगेगा, ये मेरे लिए फॉरिजन है, तो ये ब्लड ग्रुप यानी ये बॉडी क्या करेगी, RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना प्रोड्यूस कर देगी। तो ये कंसेप्ट अभी समझते हैं, ठीक है। तो देखो मदर RH नेगेटिव है, फीटस RH पॉजिटिव है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होगा, मदर को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, प्रॉब्लम फीटस को, ठीक। समझते कैसे, तो देखो
RH नेगेटिव है मदर, यानी इसके पास एंटीबॉडी अभी तक कोई भी नहीं है, यानी RH एंटीबॉडी इसके पास, RH एंटीजन है तो RH एंटीबॉडी ही इसके खिलाफ काम करेगी, लेकिन RH फैक्टर ही नहीं है तो एंटीबॉडी क्यों बनेगी? ठीक, तो फैक्टर ही नहीं है तो एंटीबॉडी क्यों बनेगी? RH एंटीबॉडी इसके पास अभी नहीं है, लेकिन इसके पास भी क्या है? RH एंटीबॉडी नहीं है। देखो पार्चुरेशन के टाइम, पार्चुरेशन यानी डिलीवरी ऑफ द बेबी, जब बेबी की डिलीवरी होगी उस टाइम क्या होगा? थोड़ा बहुत ब्लड मदर के, फीटस का ब्लड जो है वो मदर के अंदर जा सकता है प्लेसेंटा के थ्रू। जैसे प्लेसेंटा के टिश्यू वगैरह रप्चर होते हैं, प्लेसेंटा के टिश्यू वगैरह रप्चर होते हैं तो क्या होता है? फीटस से थोड़ा बहुत ब्लड आ जाएगा मदर के अंदर, ड्रॉपलेट्स आएंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इतना, लेकिन RH पॉजिटिव RH नेगेटिव के अंदर थोड़ा बहुत चला जाएगा, चाहे कुछ ही ड्रॉपलेट्स है। ठीक है, तो मदर तो RH नेगेटिव है, फीटस RH पॉजिटिव है। तो डिलीवरी ऑफ द बेबी, जब बेबी की डिलीवरी होगी तो क्या होगा? जब प्लेसेंटा रप्चर होगा तो RH पॉजिटिव ब्लड RH नेगेटिव के अंदर चले जाएगा। जैसे ही ब्लड RH नेगेटिव अंदर जाएगा तो RH देखो जो है ना, जो मदर और फीटस यानी बच्चे, चाइल्ड का ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता। जो मदर है और जो फीटस है उसका, जो उसके यूटेरस में है, उनका कभी भी ब्लड एक दूसरे से क्या नहीं होता? मिलता नहीं है ना, प्लेसेंटा के थ्रू अलग होते हैं। लेकिन एंटीबॉडी जा सकती है, लेकिन एंटीबॉडी जा सकती है, ठीक है, लेकिन सारी एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती। कुछ प्रोटीन है जो एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं, जैसे हमारी एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी, जो पीछे पढ़ाया है, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी, ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती। लेकिन जो RH नेगेटिव है, जो RH यानी RH एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होगी इसके अंदर अभी, वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। ठीक, RH एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, लेकिन एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। तो देखो मदर के पास RH नेगेटिव है, फीटस के पास RH पॉजिटिव है। जब फीटस की यानी बेबी की जब डिलीवरी होगी तो क्या होगा? थोड़ा बहुत ब्लड मदर के अंदर आ जाएगा। जैसे मदर के अंदर आएगा तो मदर क्या करेगी? मदर की बॉडी RH एंटीबॉडी बनाना तैयार कर देगी धीरे धीरे, क्योंकि उसके अंदर एक फॉरेजन आया है। ब्लड मिक्स नहीं होता है, न्यूट्रिएंट जाते हैं प्लेसेंटा में, मदर से फीटस के अंदर न्यूट्रिएंट और गैसेस एक्सचेंज होता है। वो सब कुछ प्रोसेस होता है डिफ्यूजन के थ्रू। किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन के थ्रू। लेकिन डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है? जो टिश्यू होते हैं प्लेसेंटा जो जहाँ पे जुड़ा होता है वहां पे टिश्यू रप्चर कर जाते हैं, और रप्चर की वजह से क्या होता है? फीटस का RH ब्लड ग्रुप यानी RH पॉजिटिव वो मदर के RH नेगेटिव में आ जाता है, और मदर की एंटीबॉडी बॉडी क्या करती है? एंटीबॉडी बनाना तैयार करती है। ठीक है, फिर क्या होता है? देखो फर्स्ट प्रेगनेंसी में डिलीवरी ऑफ द बेबी होगी, बेबी डिलीवर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बेबी को कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी लेकिन इतनी नहीं, क्योंकि मदर के जो ब्लड में जो ब्लड गया है फीटस को बहुत कम मात्रा में गया है, कुछ ड्रॉपलेट्स गई है। ठीक है, लेकिन जैसे ही सेकंड प्रेगनेंसी होगी, जैसे ही सेकंड प्रेगनेंसी होगी आगे, तो देखो सेकंड प्रेगनेंसी, ये फर्स्ट प्रेगनेंसी का केस था ना, लेकिन अब सेकंड प्रेगनेंसी का केस देखो। ठीक है, ये फर्स्ट प्रेगनेंसी का केस था। सेकंड प्रेगनेंसी में किसको प्रॉब्लम क्रिएट होगी? फीटस को। ठीक है, देखो कैसे सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होगा? ये मदर, ठीक, ये फीटस, ठीक, ये मदर है, ये फीटस है। मदर क्या थी? मदर सेम ही है। सेकंड प्रेगनेंसी की बात चल रही है, फर्स्ट प्रेगनेंसी हो गई, सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होगा? ये RH नेगेटिव थी, लेकिन जो फर्स्ट बेबी था उसके थ्रू जो ब्लड गया था, तो मदर के अंदर कौन सी एंटीबॉडी बन गई थी? RH एंटीबॉडी, एंटीबॉडी RH एंटीबॉडी। ठीक, यानी अब ये एंटीबॉडी जो भी RH पॉजिटिव आएगा तो उसके
खिलाफ रेस्पॉन्स करेंगी। और फीटस हमारा तो फीटस RH नेगेटिव भी हो सकता है और RH पॉजिटिव भी हो सकता है। RH नेगेटिव अगर सेकंड प्रेगनेंसी में हुआ तो कोई दिक्कत नहीं होगी बेबी को, लेकिन दोबारा से फीटस RH पॉजिटिव ही है, अगर दोबारा से फीटस RH पॉजिटिव ही है तो देखो अभी मैंने बताया कि सारी एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि ब्लड मिलता नहीं है एक दूसरे से। फीटस का मदर से नहीं मिलेगा, मदर का फीटस से नहीं मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल सेपरेट होते हैं अलग अलग प्लेसेंटा में लोग। लेकिन मैंने बताया अभी एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी तो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती हैं, लेकिन RH एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। अब जैसे ही सेकंड बेबी हुआ है, जैसे ही बॉम्ब में यानी यूटेरस में सेकंड बेबी है, तो क्या होगा, जो मदर के अंदर RH एंटीबॉडी है ये प्लेसेंटा के थ्रू, क्योंकि क्रॉस कर सकती है, ये प्लेसेंटा के थ्रू क्या चली जाएंगी, है फीटस के अंदर चली जाएंगी। ये एंटीबॉडी कहाँ एंटर कर जाएंगी, फीटस के अंदर एंटर कर जाएंगी। जैसे ही फीटस के अंदर RH एंटीबॉडी एंटर करेंगी, RH पॉजिटिव है, यानी इसकी आरबीसी पर RH फैक्टर लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, RH फैक्टर। ये एंटीबॉडी आएगी और इसके ऊपर जाके इसे क्लम्पिंग कर देगी आरबीसी। तो फीटस के अंदर क्या होगा, धीरे धीरे आरबीसी की कमी होगी, यानी इरिथ्रोब्लास्टोसिस। ये किसका चल रहा था हमारा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस। फिटेलिस, फिटेलिस क्यों, फीटस इरिथ्रो, मैंने बताया था आरबीसी का दूसरा नाम, ब्लड में पढ़ा चुका हूं पहले उसमें, है ना, तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं उस वीडियो को जाके देख लेना। इरिथ्रो आरबीसी का दूसरा नाम था इरिथ्रोसाइट, आरबीसी, है ना, इरिथ्रोसाइट, साइट मतलब सेल, इरिथ्रो मतलब आरबीसी यानी रेड, इरिथ्रो पढ़ाता है रेड में। इरिथ्रोब्लास्टोसिस, ब्लास्टोसिस का मतलब होता है फूटना यानी रप्चर करना। फिटेलिस, फिटेलिस यानी फीटस। तो देखो जैसे RH की एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के अंदर पहुंचेंगी, तो धीरे धीरे RH एंटीबॉडी क्या करेगी, फीटस की जो आरबीसी हैं उनको क्लम्पिंग करना स्टार्ट कर देगी, और धीरे धीरे फीटस के अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी, यानी उसके अंदर एनीमिया, जॉन्डिस जैसी डिजीज पैदा हो जाएंगी, और फीटस की डेथ भी हो सकती है इस केस में। तो इस केस को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, यानी इरिथ्रो मतलब आरबीसी, इसमें बहुत तेजी से रप्चर होने लगती है, ठीक है। तो ये हमारा होता है RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है, ठीक। तो देखो एक बार देख लेते हैं, RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर ने 1914 में दिया था, 1940 में, ठीक है। किसमें सबसे पहले देखा गया था, ये रीसस मंकी में देखा गया था, जिसका साइंटिफिक नेम मकाका मुलेका है, ठीक। अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी पर तो उसे RH पॉजिटिव बोल देंगे, RH फैक्टर अब्सेंट है यानी प्रेजेंट नहीं है तो उसे RH नेगेटिव बोल देंगे, ठीक है। यानी देखो इसके ऊपर ये आरबीसी है, इसके ऊपर A एंटीजन प्रेजेंट है और RH फैक्टर भी प्रेजेंट है, तो ये इसका नाम हो जाएगा A पॉजिटिव। सपोज करो ये B है, ठीक, B एंटीजन, इसके पास RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है कोई भी, तो ये हो जाएगा B नेगेटिव। तो RH फैक्टर प्रेजेंट होगा तो पॉजिटिव, RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो नेगेटिव, ठीक। देखो RH फैक्टर पॉजिटिव है, यानी कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, सबसे पहले ये समझो, RH फैक्टर के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है पहले से, ठीक है। लेकिन RH पॉजिटिव को दे सकता है, क्योंकि कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। RH नेगेटिव को दे सकता है, RH नेगेटिव के पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं पहले से, और RH पॉजिटिव के पास भी नहीं है, तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी। लेकिन RH पॉजिटिव इसके पास, क्योंकि RH फैक्टर नहीं है इसलिए एंटीबॉडी नहीं बनेगी, होता तो एंटीबॉडी बनेगी। RH पॉजिटिव RH नेगेटिव की बॉडी में जाएगा, इसके पास तो है ना RH एंटीजन, इसी के पास तो नहीं है, लेकिन इसकी बॉडी को ये क्या लगेगा, फॉरेजन आया है, कोई एंटीजन इनकी बॉडी में एंटर कर रहा है, इसलिए जो RH नेगेटिव की बॉडी है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेगी धीरे धीरे। यही केस यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो मतलब RH नेगेटिव होगी, फीटस RH पॉजिटिव होगा फर्स्ट प्रेगनेंसी में,
फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होगा, जो फीटस की डिलीवरी होती है उस टाइम क्या होगा, जो ब्लड है प्लेसेंटा के थ्रू प्लेसेंटा रप्चर होगा तो मदर की बॉडी में आ जाएगा थोड़ा बहुत, और मदर की बॉडी क्या करेगी, RH एंटीबॉडी बना लेगी। जैसे ही सेकंड प्रेगनेंसी होगी, जैसे ही मदर सेकंड प्रेग्नेंट होगी, सेकंड दूसरी बार, तो क्या होगा, उसकी बॉडी में RH एंटीबॉडी प्रेजेंट है पहले से, क्योंकि पहले फीटस के दौरान आई, पहली डिलीवरी के दौरान, तो वो क्या होंगी, जो RH एंटीबॉडी है वो फीटस की बॉडी में, जो सेकंड फीटस है, सेकंड बेबी जो प्रोड्यूस होगा, डिलीवर होगा, उसकी बॉडी में चली जाएंगी, क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू RH एंटीबॉडी क्रॉस कर सकती है, लेकिन एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी नहीं कर सकती है। और भी बहुत सारी एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस कर सकती है। ठीक, जैसे RH एंटीबॉडी प्लेसेंटा के अंदर एंटर करेगी तो RH एंटीबॉडी क्या करेगी, हमारी जो RH फैक्टर प्रेजेंट है RBC पर उन्हें पकड़ लेगी, क्लम्प कर लेगी और धीरे धीरे RBC को ब्लास्ट करेगी, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है, क्लियर है। तो आज हम यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं हमें। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।